गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत टॉपिक है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। मतलब टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में दो मेन पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन के प्रमुखतः दो प्रकार होते हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक अवलोकन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और मास ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत अवलोकन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आता है अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता बिना किसी नियंत्रण के घटनाओं का अवलोकन करता है। अनियंत्रित अवलोकन के पुनः तीन प्रकार हैं। पहला पूर्ण सहभागी अवलोकन, फुल पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, जिसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में स्वयं सम्मिलित होता है। दूसरा अर्ध सहभागी अवलोकन, इसमें आंशिक रूप से ही अवलोकनकर्ता भागीदार होता है। और तीसरा है असहभागी अवलोकन, इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में भागीदार नहीं होता, अपितु दूर से ही अवलोकन करता है। अब हम सर्वप्रथम व्यक्तिगत अवलोकन के प्रथम प्रकार अनियंत्रित अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। अनियंत्रित अवलोकन या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके बाद फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ये व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है, जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता है, वह घटनाओं का स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन एवं औपचारिकता का ध्यान अध्ययनकर्ता नहीं रखता। इसमें किसी प्रकार की संरचना एवं नियोजन को निश्चित नहीं किया जाता है। इन विशेषताओं के अनुरूप वैज्ञानिकों ने इस अवलोकन के निम्न नाम भी रखे हैं, जैसे जहोदा, कुक एवं साथियों ने इसे असंरचित अवलोकन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का नाम दिया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडियम हार्ट ने इसकी साधारण क्रिया के कारण इसे साधारण अवलोकन सिंपल ऑब्जर्वेशन कहा है। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन व अनिर्देशित अवलोकन भी कहते हैं। मतलब इसके कई नाम हैं अनियंत्रित अवलोकन के। अधिकतर सामाजिक अध्ययनों में अनियंत्रित अवलोकनों का प्रयोग किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को प्रसिद्ध समाजशास्त्री पीवी यंग ने कहा है कि अनियंत्रित अवलोकनों में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग का अथवा अलौकिक घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यंग ने अनियंत्रित अवलोकन को विशेषताएं बताई है कि इसमें अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इस अवलोकन में वैज्ञानिक घटनाओं और परिस्थितियों का स्वाभाविक अध्ययन किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं की जांच नहीं करता है, इसलिए अनियंत्रित अवलोकन का अध्ययन भी एक सरल विधि माना जाता है। गुडियम हार्ट ने कहा है कि व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंधों के विषय में उपलब्ध अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों देखने का प्रयास करता है। आधुनिक समय में सामग्री संकलन में ये एक प्रमुख पद्धति मेथड्स की या टेक्निक्स के रूप में माना जाता है। फिर अनियंत्रित अवलोकन के बारे में जैसे हमने कहा कि ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण सहभागी फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है अर्ध सहभागी क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और तीसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात असहभागी। तो ये अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के प्रकार हुए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। पहला फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात पूर्ण सहभागी अवलोकन क्या है। ये अनियंत्रित अवलोकन का एक मुख्य प्रकार है।
जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उनके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय भाग एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सर्वप्रथम लिनमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। उन्होंने कहा कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी शुद्ध हो सकता है जब वह बाहरी तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसमें कुछ इच्छा अथवा कोई स्वार्थ निहित है, तथा उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो केवल दृष्टा के रूप में रहा है, दोनों में भिन्नता होगी। इसी प्रकार पीवी यंग का विचार है कि सामान्य तौर पे अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है ना। ये पीवी यंग की परिभाषा है, जिन्होंने कहा है कि जब जो रिसर्चर है जहाँ रिसर्च कर रहा है उसका वो एक एक्टिव मेंबर बन जाता है और उसके आधार पे अध्ययन करने लगता है, तो उसको फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसी प्रकार पीएच मान ने कहा कि सहभागी अवलोकन का अर्थ ऐसी स्थिति में लिया जाता है जिसमें रिसर्चर अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई सदस्य होता है तथा उसकी सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण समाजशास्त्री लुनबर्ग ने कहा है कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया संबंध स्थापित करता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनेक प्रकार से समूह का अंग बनकर अध्ययन किए जाने वाले समूह के संपर्क में बराबर रहता है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं भी वहाँ की समस्त क्रियाओं में भाग ले, बल्कि वह कोई ऐसी क्रिया का चयन कर सकता है जिससे समूह के व्यवहारों में भी व्यवधान न पड़े और उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता रहे। अवलोकनकर्ता को चाहिए कि वह समूह के साथ घुल मिल जाए, जिससे समूह के लोगों की मनोवृत्तियों से किसी प्रकार की दूरी नहीं रहे, अर्थात समूह के अंतर्गत उसका पूर्णतया एक भाव हो जाए। समूह के मध्य अवलोकनकर्ता की स्थिति एक जासूस जैसी होनी चाहिए कि एक ओर तो वह समूह का अभिन्न बनकर समूह के प्रति समन्वय स्थापित करे और दूसरी ओर समूह के किसी सीमा तक अपनी दूरी बनाए रखे। इस विषय में पीएच मान का विचार है कि एक आदर्श सहभागी अवलोकनकर्ता वास्तव में एक गुप्तचर होता है, क्योंकि किसी विशेष समूह की विशेष स्थिति में उसे पूर्णतः स्वीकार किए जाने के लिए वास्तव में उसी पद का घटक समझा जाना चाहिए। संस्कृति के किसी पक्ष जैसे उत्सव, मनोरंजन, परंपराओं के अध्ययन करने में सहभागी अवलोकन ही प्रयुक्त होता है। इसमें अध्ययनकर्ता उसी सामूहिक मनोरंजन में भाग लेता है, लोकगीत आदि में भाग लेता है, समूह के सदस्यों के साथ भ्रमण, शारीरिक श्रम, पुरस्कार वितरण आदि करता है। तभी वह सभी गतिविधियों की वास्तविकता को प्राथमिक स्तर पर जान सकता है, किंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह स्वयं को समूह से दूरी पर रखे, अन्यथा वह समुदाय या समूह के साथ उसका पक्षतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा। तो फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में हम जानने की ये कहा जा सकता है कि जो रिसर्चर होता है जब स्टडी करता है जहाँ भी, तो वहाँ उस ग्रुप का वो एक एक्टिव मेंबर के जैसे उसका सदस्य बनकर उसके सभी क्रियाओं पे, सभी गतिविधियों पे ध्यान रखता है और उसके लिए प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है, जो आगे चलकर सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक सर्वेक्षण में या सामाजिक अनुसंधान में कार्य करता है। अगले वीडियो में हम लोग फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, जिसका ये अच्छा